बहुत लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि आप रेलवे में दो तरीके से अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली में चांस नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली आप रेलवे में अप्रेंटिस नहीं कर पा रहे अगर, तो आप इनडायरेक्टली यानी कि हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रेलवे में अप्रेंटिस कैसे कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि अगर आपके कम परसेंटेज भी है तो आप रेलवे में कैसे अप्रेंटिसशिप ले सकते हैं। मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में तो ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले दो बेसिक चीज़ें हैं रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए। फर्स्ट होता है आपका 10th का मार्क्स। 10th आपको कंप्लीट रहना चाहिए, उसके मार्क्स कंसीडर होते हैं रेलवे अप्रेंटिस में। सेकंड होता है ITI। आपको ITI किसी भी मैकेनिकल ट्रेड से करना होगा। बहुत सारे मैकेनिकल ट्रेड है जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे बहुत सारे मैकेनिकल ट्रेड है। आप सर्च कर सकते हैं, आपको उसका डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको 10th के बेस पे अप्रेंटिस करना है तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। एक ऐसी जगह आती है रेलवे में जहाँ पे आप 10th के बेसिस पे भी रेलवे में अप्रेंटिस कर सकते हैं। आप पूरा देख लीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस मिलती कैसे है, रेलवे अप्रेंटिस निकालता कैसे है, जगह कैसे निकलती है। तो दो तरीके हैं। रेलवे सबसे पहले डायरेक्टली रिक्रूट करती है अप्रेंटिस, जो कि रेलवे में 18 डिविजन्स है, जैसे कि साउथ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे। जैसे अभी मैं जहाँ पे कर रहा हूँ वो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे। ऐसे 18 डिवीज़न है रेलवे में, और ये 18 डिविजन्स में रेलवे अप्रेंटिस निकलता है। मोस्टली शायद एक दो में नहीं निकलता होगा, बट मोस्टली डिविजन्स में डायरेक्टली रेलवे अप्रेंटिस निकलता है। आप जहाँ पे भी रहते हैं, जैसे कि अभी मैं कल्याण में रहता था, तो उसके सबसे नज़दीक, आपके जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, आप गूगल पे चेक करिए कि वो कौन से डिवीज़न में आता है। जैसे कि कल्याण जो है सेंट्रल रेलवे के डिवीज़न में आता है। तो डिवीज़न ऐसे अलग अलग होते हैं। समझो आप रायपुर में रहते हो तो आपका रायपुर स्टेशन आता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर। तो आपको वेट करना होगा जब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट निकाले। ऐसे हर डिवीज़न आपको पहले पता करना है कि आपके नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है उसका डिवीज़न कौन सा है। अगर आपके नज़दीकी जो है कल्याण रेलवे स्टेशन है या जो भी रेलवे स्टेशन है, आप सर्च करिए, उसका आपको डिवीज़न पता चल जाएगा कि वो नॉर्थ वेस्ट रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है, साउथ ईस्ट रेलवे है। तो आपको वेट करना होगा फिर उसके अप्रेंटिस के निकलने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। उसका फॉर्म भरने के लिए आप स्पेसिफिकली सर्च कर सकते हैं वो डिवीज़न का, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिवीज़न का फॉर्म कैसे भरा जाता है। उसका डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सेकंड होता है इनडायरेक्टली जो रेलवे अप्रेंटिस लेता है। इनडायरेक्टली यानी कि रेलवे डायरेक्टली अपने 18 डिविजन्स के थ्रू अप्रेंटिस नहीं लेता है। रेलवे के अंडर में बहुत सारी कंपनी आती है, जैसे कि फर्स्ट हो गया BLW, जो कि है बनारस लोकोमोटिव वर्क। अगर आपको ट्रेन्स या इंजन में बहुत इंटरेस्ट है तो आप BLW में अप्रेंटिस कर सकते हैं। वहाँ पे नवे इंजन बनते हैं, तो अगर आपको इंजन्स में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे अप्रेंटिस कर सकते हैं। सिमिलर कंपनी है CLW, जो कि है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। इसमें भी ट्रेन बनती है, CLW में भी। दोनों में आपको नवे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वैगनाइन वगैरह के वीडियो मिल जाएंगे। न्यू लोकोमोटिव्स बनते हैं वहाँ पे, वो भी रेलवे के अंडर आता है, तो उसका फ़ायदा ग्रुप D के एग्ज़ाम में होता है। थर्ड जो कंपनी आती है इनडायरेक्ट में, वो है ICF, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। तो ICF के थ्रू भी आप कर सकते हैं, एंड यही वो कंपनी है जहाँ पे आप 10th के बेसिस पे आपका अप्रेंटिस कर सकते हैं। इधर ITI के मार्क्स नहीं पूछे जाते आपसे, 10th के बेसिस पे आपका मेरिट बनता है, एंड उस मेरिट पे आपको जो है सबमिट करना रहता है, एंड फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलता है 10th के मार्क्स पे, एंड आपको जो है वहाँ पे रिक्रूट कर लिया जाता है एज अ अप्रेंटिस। अगर आप ICF में कर रहे हैं तो वहाँ पे वंदे भारत ट्रेन जो है अभी रिसेंटली में प्रोडक्शन चालू है ICF के अंदर। तो अगर आपको वंदे भारत में इंटरेस्ट है या आपको चाहिए कि आप उसके आसपास काम करें तो आप ICF में भर सकते हैं। मोस्टली आपको वंदे भारत देखने मिल सकती है वहाँ पे नवी। एंड रुको, ये इंजन बहुत आवाज़ कर रहा है। और एक कंपनी है जो कि फोर्थ कंपनी, जो कि रेलवे के अंडर में आती है, जो कि है RCF, जो कि है रेल कोच फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में भी जो है अप्रेंटिस निकलता है ITI के लिए, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसका जो है फ़ायदा आपके ग्रुप D के एग्ज़ाम में मिलेगा। ये 4 कंपनी है जो कि इनडायरेक्टली
रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूट करती है। आप ये कंपनी या ये फैक्ट्रीज़ के अंदर अप्रेंटिस कर सकते हैं, बट आपको इसका फ़ायदा रेलवे में भी मिलता है। एंड ये कंपनीज़ में बहुत कम लोग अप्रेंटिस करते हैं कंपैरेटिवली जो डायरेक्ट रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूट कर रहा है। तो इन कंपनियों में आपका नंबर लगने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कंपैरेटिवली आपके रेलवे के डायरेक्ट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के। बहुत लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि आप रेलवे में 2 तरीके से अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली में चांस नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली आप रेलवे में अप्रेंटिस नहीं कर पा रहे अगर, तो आप इनडायरेक्टली यानी कि BLW, CLW, ICF या RCF और भी कोई कंपनी होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन कंपनियों के थ्रू भी आप रेलवे अप्रेंटिस करने का ट्राई कीजिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिले। मैंने आपको जितनी भी जगह बताई उसमें से जो ICF है, वो ICF एक ऐसी कंपनी है जो कि 10th के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनाती है, और बाकी सारी जितनी भी कंपनियां हैं और जितने भी रेलवे के ऑफिशियल डिवीजन्स है, ये सारे आपका 10th और ITI दोनों के मार्क्स पे मेरिट बनता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके 10th के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप ICF में ट्राई कीजिए, वहाँ पे हो जाएगा। 1 साल की बात होती है, आप अप्रेंटिस करके फ़ायदा उठा सकते हो उसका। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप रेलवे अप्रेंटिस करने का सोच रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन पे आपका नंबर ना लगे। जैसे कि मैं रहने वाला हूँ मुंबई का, बट मैं रायपुर में अब अप्रेंटिस कर रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने घर से दूर जाना पड़े 1 साल के लिए, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, क्योंकि एक बार नंबर आ जाता है तो आपको जाना होगा अगर आपको दिल से अगर चाहिए तो। बाकी आपको मेरे टेलीग्राम का डायरेक्टली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का। उस ग्रुप में आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ अर्जेंट होगा तो आप वो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए मेरे को, मैं आपका डाउट ट्राई करूँगा जल्द से जल्द सॉल्व करने का। कुछ भी डाउट हो नीचे मैसेज करो, मैं वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग। थैंक यू।